तो गाइज ये देखो कंपनीज एक्ट मैंने खोला हुआ है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है सेक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है क्लॉज और सब क्लॉज। सेक्शन देखो नॉर्मली पहले बताओ सेक्शन क्या होता है। कोई भी आपने चीज ली स्कूल की, जैसे क्लास 10th है तो क्लास 10 के अंदर सब सेक्शन हो जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हमने क्या करा, पूरी क्लास को ही डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ऐसे ही लॉ देखो, एक लॉ पूरा लॉ है, लॉ का एक सेक्शन है। जैसे कंपनी एक्ट दे देखिए, कंपनी एक्ट का मैं आपको इसका सेक्शन नंबर 1 दिखाता हूं। ये देखो सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये तो सेक्शन का टाइटल हो गया, ठीक है। सेक्शन के टाइटल के बाद ही जैसे ही सेक्शन को इसने क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा, इसके बाद में इसने कुछ भी लिखा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, इसके बाद ही लिख देता था बिलो इज द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे करके अगर ये लिखता तो वो बात करता क्लॉज की। लेकिन इसने क्या लिखा, इसने जैसे ही उस सेक्शन का टाइटल लिखा, सेक्शन का टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये तो हमारा सेक्शन का टाइटल, सेक्शन की हेडिंग हो गई। सेक्शन के बाद इसने क्या करा, और सब सेक्शन नंबर 1 हो गया, द एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट। ऐसे सब सेक्शन 2 हो गया, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। सब सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 हो गया, दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस। तो ये जो हो गया, ये इसके सब सेक्शंस हो गए। यानी जब सेक्शन के बाद में कोई भी वर्ड नहीं है, सेक्शन लिखने के साथ ही उसने क्या करा, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो हमारा बन जाएगा सब सेक्शन। नाउ क्लॉज और सब क्लॉज चेक कर लेते हैं, क्लॉज और सब क्लॉज क्या होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एंड सब क्लॉज क्या होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोला हुआ है मैंने, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। सो इसका सेक्शन नंबर 2 देखिए। सेक्शन नंबर 2 कहता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड एंड एक्सप्रेशन। यानी अगर सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज वो तो सेक्शन की हेडिंग हो गई। उसके बाद में इसने क्या बोला, उसके बाद में इसने एक लाइन दी हुई है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड एंड, यानी सेक्शन के बाद इसने सबसेक्शन में डिवाइड नहीं किया। आपने नोटिस किया सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसके बाद में इसने सबसेक्शन में डिवाइड नहीं किया। उसके बाद में इसने एक लाइन बोली, इसने एक पॉइंट रखा अपना, उसके बाद में उसको फिर डिवाइड करना स्टार्ट किया। इसने एक लाइन क्या बोली, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यानी उसने कुछ बोला है, उसके बाद फिर इसने लिखा है ए। तो ये जो ए है ये क्या होगा हमारा, ये ए होगा क्लॉज नंबर ए। तो हमको अगर ये क्लॉज ए एक्सप्लेन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ऐसे ही और नीचे जाएंगे तो क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऐसे क्लॉज और सेक्शन को डिफाइन किया जाता है। सिंपली मैं आपको अगर नॉर्मली मैं बताऊं तो सेक्शन जो होता है वो जैसे ही सेक्शन की हेडिंग खत्म हुई और सब सेक्शंस में डिवाइड हो गया, वो हो गया हमारा सेक्शन। सेक्शन की हेडिंग खत्म होने के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके बाद फिर अगर वो स्टार्ट हो रहा है, बाइफर्केशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लॉज। और उसके अंदर अगर कोई फर्दर बाइफर्केशन है तो वो सब क्लॉज बन जाता है। क्लॉज के अंदर फर्दर बाइफर्केशन सब क्लॉज, सेक्शन के अंदर फर्दर बाइफर्केशन सब सेक्शन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड सबसेक्शन। और ऐसे एक एक्ट जो होता है वो उसको हम स्ट्रक्चर किया जाता है, एक एक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है।